हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसके जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। इसमें है बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब आरक्षित जो जीवमंडल होते हैं उनके बारे में बताया गया है। Children along with Professor Ahmed and Madhavji enter the Biosphere Reserve Area। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ में जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है उसमें एंटर कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माधव जी ने एक्सप्लेन किया, माधव जी ने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है कि जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व होती है, वो संरक्षित होती है। मतलब कि जैव विविधता का जो संरक्षित क्षेत्र है उसे ही क्या कहते हैं? उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। As you are aware that biodiversity is the variety of plants, animals and microorganisms generally found in an area। आप जानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। The biosphere reserves help to maintain the biodiversity and culture of that area। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, जो आरक्षित जो जीवमंडल होता है, वो मदद करता है मेंटेन करके रखने के लिए किसे? बायोडाइवर्सिटी को, और जो कल्चर है उस एरिया का, उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का जो अस्तित्व है, ठीक है, जीवन है उसे और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो हेल्प करता है। अ बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो और क्या करता है? उस क्षेत्र को, जो दूसरे और क्षेत्र होते हैं, सुरक्षित जो क्षेत्र होते हैं, उन्हें बनाए रखता है, उन्हें रिजर्व करके रखता है। वो भी किस में शामिल होते हैं? जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, दूसरे जो अदर प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होते हैं, उसी में ये होते हैं। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमढ़ी। तो ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर है रिजर्व, उसमें क्या क्या शामिल है? एक तो नेशनल पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जिनके नाम है बोरी और पचमढ़ी। अब इसमें नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्लोरा एंड फोना, जो वनस्पति और जंतु समूह के बारे में हम जानेंगे। As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest। तो बच्चे क्या कर रहे थे? चारों तरफ जब घूम रहे थे तो उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व की प्रशंसा करी, वहां की जो हरियाली है, ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की जो हरियाली है उसे देखकर वो बहुत ही खुश हुए, उसकी प्रशंसा करी। They are very happy to see टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वे बहुत ही खुश हुए क्या देख के? एक लंबा सारा जो सांगवान का पेड़ था उसे, और वहां के पशु पक्षियों को जो कहाँ थे? जंगल के अंदर थे। तो उन्हें देख के वो बहुत ही खुश हुए और उनकी प्रशंसा करी वहां की हरियाली को देख के। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। अचानक से क्या हुआ कि पहेली ने एक खरगोश देखा और उसे पकड़ना चाहा। शी इट स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट। उसने उसके पीछे भागना शुरू किया। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर। तो जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने क्या किया? उसे रोका। किसे? पहेली को।
ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। उन्होंने बताया कि जो पशु पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, वो अपने जो आवास हैं उनमें, अपने रहने की जगह में क्या होते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, आरामदायक होते हैं और खुश होते हैं। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। तो माधव जी ने एक्सप्लेन किया, बताया कि जो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो टिपिकली बिलोंग होते हैं पर्टिकुलर एरिया से, मतलब एक मतलब विशेष क्षेत्र से वो संबंधित होते हैं। टिपिकली मतलब विशिष्ट रूप से वो एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। तो जो पेड़ पौधे हैं और जो पशु पक्षी हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है, विशेष क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, तो उन्हें एक क्रम में रखा गया और उन्हें नाम दिया गया फ्लोरा और फोना, ठीक है, वनस्पति और जंतु समूह के क्रम में उन्हें रखा गया। तो जंतु समूह और जो वनस्पति है, फ्लोरा एंड फोना जो है उसे नाम दिया गया, ठीक है, क्रम में रखा गया, उसे परिभाषित किया गया, परिभाषा दी गई। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एंडेमिक स्पीसीज। जो विशिष्ट जातियां हैं, जो स्थानीय जातियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। तो जो ग्रुप था बच्चों का अपने प्रोफेसर वगैरह के साथ में, उन्होंने एक गहरे जंगल में प्रवेश किया, एंटर किया। चिल्ड्रन आर सरप्राइज्ड टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। बच्चे सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्या देख के, एक बड़ी सारी गिलहरी को देख के। दिस स्क्विरल हैज अ बिग फ्लफी टेल। वो जो गिलहरी थी उसकी एक बड़ी और फ्लफी टेल थी, उसकी फूली हुई सी पूंछ थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। वे बहुत ही उत्सुक थे। कौन? जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे उसके बारे में जानने के लिए। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द जायंट स्क्विरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। माधव जी ने उन्हें बताया कि ये जो स्क्विरल है ये जायंट स्क्विरल के नाम से जानी जाती है, एक बहुत बड़ी गिलहरी होती है ये, एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया, और ये इस क्षेत्र की क्या है, विशिष्ट जाति है। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, जो विशिष्ट जातियां, स्थानीय जातियां जो होती हैं, वो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी प्रजातियां, उनकी अलग अलग जातियां होती है, एंड एनिमल्स, ठीक है, और जो पशु पक्षी होते हैं उनकी भी स्पीसीज उनमें पाई जाती है, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। जो विशेष क्षेत्र है उसमें ये, तो ये जो एक्सक्लूसिवली है इसका मतलब होता है केवल, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, जो स्थानीय जातियां होती हैं, उनके अंदर पेड़ पौधों की जो स्पीसीज होती हैं और जो एनिमल्स की स्पीसीज होती हैं, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में, उस विशेष जो क्षेत्र होता है, पर्टिकुलर एरिया जो होता है, उसमें वो सिर्फ वही पाई जाती हैं। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। वो प्राकृतिक रूप से हर कहीं नहीं पाई जाती है। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। तो जो पर्टिकुलर टाइप होते हैं एनिमल और प्लांट के, ठीक है, जो विशेष प्रकार होते हैं, वो किसमें पाए जाते हैं, जो एक विशेष जो क्षेत्र होता है, ठीक है, एंडेमिक टू जोन मतलब कि विशेष जो क्षेत्र होता है उसमें, अ स्टेट, ठीक है, एक राज्य में, और अ कंट्री या फिर एक देश में वो पाए जाते हैं।
माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो। माधव जी ने क्या देखा? साल देखा और एक क्या देखा? और जंगली आम देखे। एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द, ये क्या थे? ये दो उदाहरण थे एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। विशेष जो वनस्पति है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, उसके माधव जी ने दो उदाहरण देखे। क्या क्या? एक तो साल देखा उन्होंने और जंगली आम देखा। तो बायसन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फोना ऑफ द एरिया। और उन्होंने उस एरिया में, उस क्षेत्र में क्या देखा? एक तो इंडियन जायंट स्क्विरल देखा, ठीक है, एक इंडियन जो बड़ी गिलहरी है वो देखी, और फ्लाइंग स्क्विरल उड़ने वाली गिलहरी देखी। कहाँ? जो विशेष जो वनस्पति थी उनमें, ठीक है, उस क्षेत्र में उन्होंने ये सब चीजें देखी। प्रोफेसर अहमद explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। तो जो प्रोफेसर अहमद हैं उन्होंने, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश का कारण, तो उन्होंने उनके जो हैबिटेट है, जो उनके आवास है, उनके विनाश का कारण उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो आबादी है उसके बढ़ने से, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज, जो नई जातियां हैं उनके उसमें प्रवेश करने से, ठीक है, उनकी मतलब पहचान होने पर, है ना। तो जब नई जातियों की पहचान हो रही है तो मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। तो ये क्या कर रही है कि अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, किसे? ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, जो विशेष जातियां हैं उन्हें प्रभावित कर रही है, एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। और उन विशेष जातियों में इनके प्रवेश से क्या हो रहा है कि ये विनाश का कारण बन रहा है। तो इसे दोबारा देख लेते हैं कि जो प्रोफेसर अहमद हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ये जो एंडेमिक स्पीसीज है, विशेष जो जातियां हैं, इस पर मतलब जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो विनाश का कारण है वो क्या है, किस वजह से हो रहा है, कि इनके आवास का जो विनाश हो रहा है उसका कारण है कि एक तो आबादी बढ़ रही है, ठीक है ना, एक आबादी बढ़ने की वजह से, और जो नई जातियां हैं, ठीक है, उनकी पहचान होने पर उनका उन जातियों में जो एंडेमिक स्पीसीज हैं उनमें प्रवेश करने से क्या हो रहा है कि इनके जो आवास हैं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है, उन पर प्रभाव पड़ रहा है, जो ये क्या है, ये सारे विनाश के कारण हैं। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देख लेते हैं। Soon पहेली सीज अ बोर्ड विथ पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। जल्द ही जो पहेली है उसने एक बोर्ड देखा, किस चीज का? एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। पचमढ़ी के जो वन्यजीव अभयारण्य है वो नाम उस बोर्ड पे लिखा हुआ था। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल is strictly prohibited and punishable by law in all such places। तो जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने एक्सप्लेन किया, बताया कि अवैध रूप से पशुओं को मारना और उन्हें पकड़ना क्या है कि स्ट्रिक्टली, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सख्त रूप से वर्जित है, मतलब निषेध किया गया है, एंड पनिशेबल, ठीक है, और क्या है, सजा योग्य है। तो सजा वाले क्या करे गए हैं, नियम बनाए गए हैं, किसके लिए? ऑल सच प्लेसेस, सभी जगहों के लिए। तो जो प्रोफेसर अहमद हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पशुओं को अवैध रूप से मारना, ठीक है, और उन्हें पकड़ना क्या किया गया है, बंद किया गया है, सख्त रूप से उसे मतलब कि वर्जित किया गया है, ठीक है, रोका गया, बंद किया गया, और उसके लिए नियम बनाए गए हैं, सजा योग्य, सजा देने वाले लॉ बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, और ये सभी जो प्लेसेस हैं उनके लिए ये बनाए गए हैं।
तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। तो जो वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, तो जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, आरक्षित जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं जो सुरक्षित होते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, वो क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन, और मतलब कि रहने योग्य क्या करते हैं, जो जगह है वो निश्चित करते हैं। किसके लिए? जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। क्या होता है कि ये जो वन्यजीव अभयारण्य है, इसके अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं वो रिजर्व किए गए हैं, और जो रिजर्व फॉरेस्ट है उन्हें क्या प्रोवाइड किया गया है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है, प्रोटेक्शन दिया गया है, और उनके लिए जो जंगली जानवर हैं, ठीक है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है, और उनके रहने के लिए एक जगह मतलब निश्चित की गई है, ठीक है। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. तो उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे? जो वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ जो लोग रह रहे हैं उन्हें मतलब कि कुछ एक एक्टिविटी करने के लिए परमिशन दी हुई है, उन्हें अलाउ किया गया है, जैसे कि ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, जहाँ वहाँ जो पशु वगैरह हैं उन्हें चराने के लिए, ठीक है, परमिशन दी हुई है। वहाँ जो रह रहे हैं लोग उनको कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, जो औषधीय पादप होते हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, उन्हें एकत्रित करने के लिए, और फायरवुड जो जलाने वाली लकड़ियां होती हैं एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उन्हें अलाउ करी गई है। किन्हें? जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो वन्यजीव अभयारण्य में जो लोग रह रहे हैं उन्हें ये सारी सुविधा दी गई है, परमिशन दी गई है। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। इट इज अ पिटी that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। तो ये एक दया वाली बात है, दयापूर्ण बात है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जो सुरक्षित जो जंगल हैं, वो कैसे हैं? अब सेफ नहीं है, ठीक है, वो सुरक्षित नहीं है। प्रोटेक्टेड जो संरक्षित जो जंगल हैं वो क्या है? सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पीपल वहाँ जो रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं उनके पास में, उनके पड़ोस में, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। एनक्रोच का मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं, मतलब कि जिन चीज़ों की परमिशन नहीं है वो काम वो कर रहे हैं। एंड और क्या है इसमें? डिस्ट्रॉय देम, और उन्हें नष्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही मतलब कि एक दयापूर्ण वाली बात है कि जो प्रोटेक्टेड वहाँ जो रह रहे हैं लोग, वो उन जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उन्हें क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ अतिक्रमण जैसी चीज़ें कर रहे हैं, चीज़ों को मतलब कि अगर अलाउ नहीं है तो भी वो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वहाँ पे उन्हें वो नष्ट कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंड ऑफ देयर विजिट टू द जू। बच्चों ने रिमाइंडेड किया कि वो कोई जू में विजिट करे थे, ठीक है, घूमने गए थे, तो उसे उन्होंने याद किया। किन्होंने? बच्चों ने। दे रिकॉल दैट जूज आर आल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। उन्होंने ये भी याद किया कि जो जू है, ठीक है, वो एक ऐसा प्लेस है, वो एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर जो एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान की जा रही है, उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया? चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड, बच्चों ने क्या किया कि याद किया कि उन्होंने मतलब जू में विजिट किया था, ठीक है, जू में वो घूमने गए थे, और उन्होंने वहां पे और क्या याद किया उन्होंने कि वहां पे भी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उस जगह में जो एनिमल्स है, जो पशु पक्षी हैं, ठीक है, उन्हें
क्या किया गया है, उनको भी क्या मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिली हुई है, सुरक्षा उन्हें मिली हुई है। रिसीव प्रोटेक्शन मतलब उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है और इसके जो इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस अब तक जो इसमें अभी जो इसमें आपने पढ़ा है, जो हमने जाना है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी चैप्टर को बचे हुए जो टॉपिक हैं उन्हें कंटिन्यू करते हुए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।